नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं तर्क संग्रह, जो कि श्री अन्नम भट्ट द्वारा लिखी गई थी और जो बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में है, उस तर्क संग्रह के विषय में। तर्क संग्रह के बारे में हमने पिछली वीडियो में अयथार्थानुभव और उसके 3 भेदों संशय, विपर्य और तर्क के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम सुख, दुख और ऐसे ही कुछ अन्य गुणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्मृति। स्मृति गतिविधा। स्मृति क्या होती है और स्मृति कितने प्रकार की होती है, तो उसके लिए कहा गया है स्मृतिरपि द्विविधा, यथार्था अयथार्था च। प्रमाजन्या यथार्था, अप्रमाजन्या अयथार्था। स्मृति जिसे हम याददाश्त भी कह सकते हैं, जो हमारे यादों में होता है, जिसे हम स्मरण रखते हैं, वह स्मृति जो है वह 2 प्रकार की होती है, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। प्रमाजन्य यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न स्मृति यथार्थ है, और अप्रमा भ्रम से उत्पन्न स्मृति जो है वह अयथार्थ है। अर्थात जो वास्तविक प्रमाणों के साथ जुड़ी हुई और वास्तविकता के साथ जुड़ करके हमारे याद में, हमारी बुद्धि में स्मरण के रूप में रहती है, स्मृति के रूप में रहती है, वह यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न होने के कारण से यथार्थ स्मृति है। और जो भ्रम के कारण से उत्पन्न हो जाते हैं, भ्रम के कारण से जो परिस्थितियां हमें याद रहती हैं, भ्रम के कारण से जो हमें याददाश्त के रूप में हमारी बुद्धि में स्थिर होता प्रदत्त हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, वे स्मृतियां अयथार्थ स्मृति कहलाती हैं। इसके बाद में सुखस्य किम लक्षणम। सुख का क्या लक्षण है, तो सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। सभी प्राणियों के अनुकूल ज्ञान का विषय सुख है, अर्थात जो सभी को अनुकूल लगे, प्रिय लगे, वह सुख है। सभी प्राणियों के अनुकूल सुख का देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है, और कहते हैं सर्वेषाम अनुकूल नियम सुखम। सुख वह है जो सभी प्राणियों के लिए अनुकूल ज्ञान हो। अर्थात जो हमारे लिए अनुकूल है वह हमारे लिए सुख होता है, जो हमारे लिए प्रतिकूल है वह हमारे लिए दुख होता है। दुख की परिभाषा में भी इसी प्रकार से बात करेंगे। तो जो सभी को अनुकूल लगे, प्रिय लगे, वह सुख है। दुखस्य किम लक्षणम, तो दुख के लक्षण के बारे में वह कहते हैं प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो सभी प्राणियों के लिए प्रतिकूल ज्ञान का विषय हो वह दुख कहलाता है, अर्थात जो सभी को अप्रिय लगे वह दुख है। तो यहां पर हम देखते हैं कि सुख और दुख की जो परिभाषा यहां पर दी गई है, उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता, इन दोनों की चर्चा की गई है। जो हमारे लिए अनुकूल होता है वह हमें सुख देता है, वही हमारे लिए सुख कारक होता है और वही सुख है। और जो हमारे लिए प्रतिकूल होता है, जो हमें दुख प्रदान करता है, जो हमारे लिए ठीक नहीं लगता हमें, वह हमारे लिए दुख का कारण बनने लगता है, वह हमें अप्रिय लगने लगता है, और वही दुख है। आगे कहते हैं इच्छा द्वेष प्रयत्न लक्षणानि कानि। इच्छा द्वेष प्रयत्न लक्षणानि कानि। तो इच्छा क्या है, द्वेष क्या है और प्रयत्न क्या है। तो इच्छा के लिए कहते हैं इच्छा कामः, इच्छा कहते हैं कामना को। द्वेष तो क्रोधो द्वेषः, द्वेष क्रोध को कहते हैं। और कृति प्रयत्नः, और प्रयत्न कहते हैं कृति को। इच्छा कामना को कहते हैं, द्वेष क्रोध को कहते हैं, प्रयत्न कृति को कहते हैं। अर्थात जब हम इच्छा का निरूपण करते हैं तो कहते हैं काम इच्छा का पर्याय है। पर्याय अर्थात पर्यायवाची। इच्छात्व जाति जिसमें रहती है वह इच्छा है। वह 2 प्रकार की हो सकती है, फलेच्छा व उपायेच्छा। फल है सुख आदि, उपाय है यज्ञ याग आदि। द्वेष के लक्षण के बारे में कहते हैं द्वेष्टि, द्वेष करता है। ऐसे अनुभव सिद्ध द्वेषत्व जाति वाले को अथवा दुष्ट साधनता के ज्ञान से उत्पन्न गुण को द्वेष कहते हैं। प्रयत्न का निरूपण करते हैं, प्रयत्नत्व जाति के आश्रय को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 3 प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति, निवृत्ति, जीवन योनि। तो इच्छा से उत्पन्न गुण को प्रवृत्ति कहते हैं,
द्वेष से उत्पन्न गुण विशेष को निवृत्ति कहते हैं और जीवन के अदृष्ट से उत्पन्न विशेष गुण को जीवन योनि कहते हैं। वह प्राणों के संचार का कारण है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इच्छा, द्वेष और प्रयत्न को परिभाषित किया गया है और इच्छा, द्वेष और प्रयत्न इन तीनों को परिलक्षित भी किया गया है, उनका लक्षण भी प्रदान किया गया और उनके बारे में स्पष्ट रूप से पर्यायवाची के माध्यम से कहा गया है कि किस प्रकार से ये तीनों के तीनों हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। इसके बाद में धर्म और अधर्म, धर्माधर्मयोः किम लक्षणम्। धर्म के बारे में जब चर्चा होती है तो आज हम धर्म के विविध रूपों को समझते हैं, विविध रूपों को जानते हैं। हम धर्म के बारे में मजहब की बात करते हैं, हम धर्म के बारे में कई तरह से रिलीजन इत्यादि की बात करते हैं, लेकिन कहीं पर भी जो भारतीय मूल्य हैं, जो प्राचीन आर्ष मूल्य हैं, उन आर्ष मूल्यों में धर्म और अधर्म के विषय में इस तरह की बातें नहीं हैं। वहाँ पर जब धर्म की चर्चा की गई है तो धर्म के बारे में एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि धारणात् इति धर्मः, जो धारण करने योग्य होता है, जो धारण किया जा सकता है, जिसको धारण किया जाना चाहिए, वही धर्म कहलाता है। और धर्म के बारे में यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कहते हैं विहित कर्मजन्यो धर्मः, जो वेद विहित कर्म से उत्पन्न गुण विशेष है वही धर्म है। निषिद्ध कर्मजन्य तो अधर्मः, और वेद निषिद्ध कर्म से उत्पन्न गुण को अधर्म कहा गया है। अर्थात जो प्राचीन शास्त्रों के द्वारा आर्ष प्रणाली के माध्यम से ऋषि मुनियों के वचनों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं गुण विशेष, जिनको कि धारण किया जाना चाहिए, जो कि वास्तव में करने योग्य हैं, जो वेद विहित कर्म से उत्पन्न होते हैं, उन्हें धर्म कहा गया है। और जो वेद निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न गुण होते हैं उन्हें अधर्म कहा गया है। वेद की परिभाषा के बारे में कई बार संदेह उत्पन्न किए जाते हैं, लेकिन वेद जो है वह निश्चित रूप से ज्ञान का आदि स्रोत है और उसे इस ज्ञान के आदि स्रोत के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए। जब भी हम बात करें तो हम वेद के उस ज्ञान की बात करें, उस शास्त्रीय समालोचना की बात करें, उस वैदिक विचार, उस आर्ष विचार की बात करें जिसमें सबके कल्याण का भाव सन्निहित होता है। और इसी कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के हम इस विश्व कल्याण की बात करते हैं, इस जगत कल्याण की बात करते हैं, स्वयं के कल्याण की बात करते हैं, आत्मा से अमरत्व की ओर जाने की बात करते हैं। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय की बात करते हैं। तो वास्तविक रूप में आप देखते हैं और जानते हैं कि सच कहा जाए तो वेद विहित कर्म जो हैं वे धर्म कहलाते हैं और निषिद्ध कर्म जन्य जो हैं वे अधर्म कहलाते हैं। इसी धर्म और अधर्म की चर्चा करते हुए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कहा गया है कि सुख का असाधारण कारण धर्म है और दुख का असाधारण कारण अधर्म है। कभी भी अधर्म से सुख नहीं मिलता और कभी भी धर्म कार्य से, वेद विहित कार्य से, शास्त्रीय कार्यों से, विश्व कल्याण के कार्यों से दुख नहीं मिलता। अर्थात धर्म असाधारण कारण है सुख का और अधर्म असाधारण कारण है दुख का। सुख और दुख आत्मनिष्ठ होते हैं। प्रत्येक आत्मा के धर्म और अधर्म के कारण उसके सुख एवं दुख के भाग में अंतर होता है। धर्म एवं अधर्म यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी आगम एवं अनुमान प्रमाण से इसका ज्ञान होता है। वस्तुतः शरीर आदि को उत्पन्न करने वाला आत्मा का विशेष गुण धर्म एवं अधर्म है। धर्म का लक्षण वेद इत्यादि से करते हैं और वेद विहित यह विहित का अर्थ है। धर्म लक्षण में यदि वेद विहित शब्द न दिया जाए तब कर्मजन्य अधर्म भी है, उसमें अतिव्याप्ति भी होगी। अतः अधर्म में अतिव्याप्ति वारणार्थ वेद विहित यह शब्द दिया गया है। यदि लक्षण में कर्मजन्य यह पद न हो तब याग आदि जो वेद विहित हैं उस याग आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। इसको दूर करने के लिए कर्मजन्य यह पद भी दिया गया है। वह धर्म कर्म नाशा नदी के जल के स्पर्श, कीर्तन, भोग और तत्व ज्ञान आदि से नष्ट हो जाता है। अधर्म का लक्षण निषिद्ध इत्यादि से
बताते हैं और वेद निषिद्ध यह अर्थ निषिद्ध पद का है। धर्म में अतिव्याप्ति वारण के लिए अधर्म के लक्षण में निषिद्ध पद दिया गया है। तो हम किस प्रकार से जान पा रहे हैं, किस प्रकार से समझ पा रहे हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो जो करने योग्य है, जो शास्त्रादि के द्वारा विश्व कल्याण का, मानव कल्याण का, जगत कल्याण का सूचक है, वह धर्म है। और जो इन शास्त्रादियों से निषिद्ध कर्म है, और वह निषिद्ध इस कारण से है क्योंकि वह जगत का कल्याण नहीं करता है, वह विश्व कल्याण की बात नहीं करता है, वह स्वार्थ पूर्ति की बात करता है। इसलिए इस प्रकार के कर्म जो होते हैं वे कर्म अधर्म की श्रेणी में आते हैं। सुख चाहिए तो धर्म करें और दुख चाहिए तो अधर्म करें। निश्चित रूप से हम सब सुख के अभिलाषी होते हैं, हम में से कोई भी दुख का अभिलाषी नहीं होता है। इसलिए हमें सुख की ओर प्रवृत्त होने का प्रयास करना चाहिए, न कि दुख की ओर प्रवृत्त होने का। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।